हेलो एवरीवन, मैं आपका दोस्त दीपक और आज हम पढ़ेंगे एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर। उस इम्पॉर्टेंट चैप्टर का नाम है फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ये क्लास सिक्स का साइंस का फर्स्ट चैप्टर है, दैट इज़ फूड एंड वेयर डज इट कम फ्रॉम। ठीक है, फूड क्या है और ये कहाँ से हमें मिलता है। ठीक है, फूड कहाँ से आता है। जैसे कि फॉर एन एग्जांपल अगर मैं आपको बताऊँ, इस चैप्टर के अंदर हम पढ़ेंगे कि फ़ूड क्या होता है और फूड जो है वो हमें कहाँ से मिलता है। जैसे कि अगर मैं बात करूँ कि वेजिटेबल्स की, वो हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ आपके पल्सेस की, दाल की, वो हमें कहाँ से मिलता है। ठीक है, और तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हैं। ठीक है, ये हम पढ़ेंगे कि जितने भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड्स है ना हम खाते हैं। ठीक है, तो वो कहाँ कहाँ से, उनके सोर्स क्या हैं, कहाँ से वो मिलते हैं हमें। ठीक है, उनके बारे में हम पढ़ेंगे इस पूरे चैप्टर में। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर द क्लास ऑफ सिक्स्थ स्टूडेंट। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हम स्टार्ट करेंगे। ठीक है, व्हाट डिड यू ईट एट होम टुडे। तो आज आपने क्या खाया घर पे। ठीक है, एंड फाइंड आउट व्हाट योर फ्रेंड एट टुडे। ठीक है, आपके फ्रेंड ने क्या खाया आज। सो डिड यू ईट द सेम काइंड ऑफ फूड यस्टरडे एंड टुडे। क्या जो कल आपने खाया था, जो खाना, और जो आज आपने खाया है। ठीक है, तो कल जो खाया था आपने खाना और जो आपने आज खाया, क्या वो सेम थे। ठीक है, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड एट डिफरेंट टाइम्स। ठीक है, तो देखिए हम क्या करते हैं, वी ऑल ईट डिफरेंट काइंड्स ऑफ फूड। हम कई सारे तरह के खाना खाते हैं, है ना, और डिफरेंट टाइम्स, अलग अलग टाइम पे खाते हैं, इजंट इट। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ेंगे कि कल आपने जो खाया, क्या आज आपने वही खाया, या आपने कुछ नई चीज़ खाई आज। ठीक है, तो इस बारे में इन्होंने पूछा है। अब 1.1 में फर्स्ट पढ़ेंगे फूड वैरायटी, कि फूड वैरायटी क्या है। ठीक है, कितने 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 टाइप्स की फूड वैरायटी है। बट यहाँ पे बात करेंगे पहले एक्टिविटी 1 की। एक्टिविटी 1 में क्या बोल रहा है, आस्क योर फ्रेंड्स इन द स्कूल अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि जब आप स्कूल गए तो आपको स्कूल में आपको अपने फ्रेंड से पूछना है कि अबाउट द आइटम दे वुड बी ईटिंग ड्यूरिंग अ डे, कि वो एक, मान लीजिए एक दिन में वो मतलब कि किस टाइप के खाने को क्या कहता है, खाता है। ठीक है, एंड सी इफ़ यू कैन ऑल्सो गेट दिस इंफॉर्मेशन फ्रॉम फ्रेंड्स स्टेइंग इन डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया। उसके बाद आप देखेंगे कि जो खाना खाता है वो किस स्टेट से बेसिकली आते हैं। ठीक है, जो बेसिकली फेमस है, जैसे कि पंजाब हो गया, है ना, मक्का जो है बेसिकली, और जो अपना आंध्र प्रदेश हो गया, उसके अंदर राइस जो है वो ज़्यादा उगती है। ठीक है, ज़्यादा पैदा होती है और हम राइस ज़्यादा खाते भी हैं। तो बेसिकली वो किस स्टेट से आते हैं, है ना। तो इस बारे में हम आपको इस बारे में इस टेबल के अंदर, जो टेबल दिया हुआ है, व्हाट डू वी ईट, हम क्या खाते हैं। ठीक है, नेम ऑफ द स्टूडेंट, आपके अपने स्टूडेंट्स का नाम डाल, अपने फ्रेंड्स का नाम डाल सकते हैं यहाँ पे, और वो क्या क्या खाते हैं, वो एक दिन में क्या क्या खाते हैं वो डाल सकते हैं। ठीक है, तो लिस्ट ऑल द आइटम्स इन योर नोटबुक एज गिवन इन द टेबल 1.1 एंड फॉर एज मैनी फ्रेंड्स एज पॉसिबल। जितना ज़्यादा हो सके आप अपने फ्रेंड से पूछिए। ठीक है, पॉसिबल हो सके तो। जैसे अभी देख रहे हैं इडली, देख रहे इडली सांभर, है ना, फिश करी है। तो कहाँ से बेसिकली आते हैं, कि ये फूड्स फेवरेट, इनका सोर्स क्या है। ठीक है, तो इसी चैप्टर में हम इन सब के बारे में पढ़ने में। ठीक है, सो स्टार्ट। नेक्स्ट क्या, देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। तो क्या कह रहे हैं, देयर सीम्स टू बी सो मच वेराइटी इन द फूड दैट वी ईट। हम बहुत देर डिफरेंट टाइप्स ऑफ फूड वी कैन ईट। ठीक है, कई तरह के फूड्स होते हैं, जो कई तरह के वेराइटी के फूड्स होते हैं जो हम खाते हैं, है ना। व्हाट आर दीज फूड आइटम्स मेड ऑफ, है ना, ये कैसे बनते हैं, कहाँ से बनते हैं। सो लेट्स सी, थिंक अबाउट राइस कुक्ड एट होम। मान लीजिए आपने घर पे क्या किया, आपने राइस कुक किया। ठीक है, एंड वी टेक रॉ राइस, जो कच्चा आपका चावल होता है, वो राइस होता है वो, एंड बॉयल इट, आपने उसको उबाल लिया इन वाटर, पानी में। ठीक है, एंड जस्ट टू मटेरियल्स और इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड टू प्रिपेयर आर डिश और बॉइल्ड राइस। ठीक है, तो बेसिकली क्या करा आपने, दो इंग्रेडिएंट्स आर नीडेड, जरूरी होती है टू प्रिपेयर अ डिश ऑफ बॉइल्ड राइस। मतलब आपको उबालने के लिए, देखिए इंग्रेडिएंट्स का मतलब वो होता है, जो इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो आपको, अगर आपको चावल उबालना है, ठीक है, बॉइल्ड करना है, बॉइल्ड चावल खाना है आपको, तो उसके अंदर इंग्रेडिएंट्स क्या हुआ, मतलब कि इंग्रेडिएंट्स का मतलब जो आपका बॉइल्ड चावल बना वो कैसे बना, उसके अंदर कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स हैं। तो आपके एक तो चावल होगी, वो एक इंग्रेडिएंट्स है, जो राइस है वो एक इंग्रेडिएंट्स है, प्लस में वाटर,
वाटर में क्या इंग्रेडिएंट्स, तो आपने वाटर और राइस क्या करा, उसको जब दोनों को आपने कुकड किया तब जाके आपका एक बॉइल्ड राइस बना, ठीक है, जो आप खा सकते हैं, ठीक है। तो इंग्रेडिएंट्स वो होते हैं, ठीक है ना, जिससे वो मिलके बनते हैं। अब ऑन द अदर हैंड सम फूड आइटम्स आर, कुछ फूड आइटम्स होते हैं आर मेड विद मैनी इंग्रेडिएंट्स। देखिए कुछ कुछ ऐसे फूड्स होते हैं जो कई सारे इंग्रेडिएंट्स को मिला के बनते हैं, ठीक है। टू प्रिपेयर वेजिटेबल करी, जैसा वेजिटेबल करी बनाते हैं, या वी नीड डिफरेंट काइंड्स ऑफ वेजिटेबल्स, कई तरह के वेजिटेबल्स होते हैं, ठीक है, जो डिफरेंट डिफरेंट इंग्रेडिएंट्स से मिलके बनते हैं, है ना। सॉल्ट हो गए, है ना, स्पाइसेस हो गए, ऑयल एंड सो ऑन, बहुत सारी चीज़ें हो गई, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट एक्टिविटी में थी, आई होप आपको समझ में आया होगा, छोटा सा था बट इम्पोर्टेंट था। सेकेंड एक्टिविटी पढ़ते हैं। सेकेंड एक्टिविटी में क्या है, चूज सम ऑफ द आइटम्स यू लिस्टेड इन टेबल 1.1, जो ये 1.1 में कुछ मान लीजिए कोई भी आइटम्स आपने लिया, उसको आपने चूज़ किया, एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज टू प्रिपेयर दिस। कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगे हैं प्रिपेयर करने में। अगर मैं एक बात करूँ कि आपकी रोटी, अगर आप रोटी बनाते हैं तो रोटी के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या है, बेसिकली अगर आपको रोटी बनाना है उसके लिए आपको इंग्रेडिएंट्स क्या लगेगी, एक तो आटा लगेगा, ठीक है, उसके बाद आपको क्या लगेगा, वाटर लगेगा। तो विदाउट, बिना आटे और वाटर के तो आप भाई रोटी बना नहीं सकते। तो इंग्रेडिएंट्स क्या हो गए यहाँ पे, आटा और वाटर जो है यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स हो गया, क्या हो गया, रोटी के लिए, ठीक है। अब जैसे ही, ठीक है ना, अब क्या करा, यहाँ पे हमने बोला टेबल 1.1 एंड ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इंग्रेडिएंट्स आर यूज्ड टू प्रिपेयर दीज बाय डिस्कसिंग विद योर फ्रेंड्स। मान लीजिए अपने फ्रेंड्स आपने डिस्कस किया, एंड एल्डर्स अपने अपने बड़ों से डिस्कस किया अपने घर पर। लिस्ट देम इन टेबल 1.2। अब ये 1.2 का जो आप टेबल देख रहे हैं, ये वाला फूड आइटम्स डालने हैं यहाँ पे, आपको इंग्रेडिएंट्स डालने हैं, ठीक है। So list them in table 1.2. Some example are given here and add some more items to this list. अब कुछ और भी आइटम्स इसमें ऐड कर सकते हैं, जैसा फर्स्ट क्या है कि रोटी और चपाती बोला है बेसिकली, ठीक है। तो यहाँ से मैं आपको बताना चाहता हूँ कि रोटी और चपाती के बारे में क्या है। आई वांट टू टेल यू, आटा मतलब इंग्रेडिएंट्स का यहाँ पे आटा और वाटर आपको रोटी बना के देगा, ठीक है। यहाँ पे तो रोटी के लिए इंग्रेडिएंट्स क्या हो गया, आटा और वाटर। दाल, अब दाल देखिए, दाल कैसे बनेगी आपकी, दाल तो बन गई, रेडी होगी, कुकर में दाल बन गई, जिसमें बन गई, ठीक है, दाल बन गया। अब दाल कैसे बनेगा, दाल के लिए चाहिए आपको पल्सेस, मतलब वही कच्चा, वाटर चाहिए आपको, सॉल्ट चाहिए आपको, है ना, या आप चाहे ऑयल डालते हो, या चाहे आप घी डालते हो, या आप कुछ स्पाइसेस, कुछ मसाले डालेंगे उसके अंदर आप, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें रॉ क्या होती हैं, रॉ मटेरियल्स होते हैं, मतलब कि इंग्रेडिएंट्स होती हैं। अब इन सभी इंग्रेडिएंट्स को आप मिलाएंगे, पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, मतलब स्पाइसेस, इन सब चीज़ों को आप मिलाएंगे तब आपका जाके दाल बनेगा, ठीक है। बात ये, तो ये इंग्रेडिएंट्स होते हैं, ठीक है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं, होप समझ में आया होगा आपको। लेट्स स्टार्ट। सेकंड इज दैट कि, जस्ट अ मिनट, ओके, ठीक है, हाँ, व्हाट डू वी फाइंड एंड डू वी फाइंड सम इंग्रेडिएंट्स कॉमन फॉर डिफरेंट फूड आइटम्स। क्या कुछ जो आपने अलग अलग टाइप्स के जो फूड देखे, क्या उन सब में इंग्रेडिएंट्स थे वो क्या सेम थे, है, हमें डिस्कस करना है, डिस्कस इन क्लास। सो वे डू दीज इंग्रेडिएंट्स कम फ्रॉम, तो ये सारे इंग्रेडिएंट्स आते कहाँ से, जैसे अब जैसे यहाँ पे दाल बन रही है तो यहाँ पल्सेस, वाटर, सॉल्ट, ऑयल, घी, स्पाइसेस, ये सारे कहाँ से आते हैं, सोर्सेज क्या है इनके आने के, आटा हो गया, वाटर हो गया, ठीक है, इन सब के सोर्सेज का, ये कहाँ से आते हैं सारे इंग्रेडिएंट्स, ठीक है। तो इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अब यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिखा हुआ है 1.2 में लिखा हुआ है यहाँ पे फूड मटेरियल्स एंड सोर्सेज, जो हमारे फूड मटेरियल्स होते हैं एंड उनके सोर्सेज कि वो कहाँ से आते हैं। तो फर्स्ट क्या लिखा है, फर्स्ट लाइन में लिखा है, इट मे बी ईजी for us to guesses the sources of some of the ingredients that we listed in table 1.2। देखिए अब 1.2 की बात कर रहे हैं कि हमें गैस करना कभी कभी आसान हो जाता है कुछ इंग्रेडिएंट्स के बारे में। अगर रोटी घर में बन रही है बेसिकली, या चपाती बन रही है घर में, तो हमें गैस हो जाता है, हम बता देते हैं कि हाँ, इसमें ज़्यादा हमें प्रॉब्लम नहीं आती कि जो रोटी है या जो चपाती है वो आटा और वाटर से ही बनता है, ठीक है। तो ये चीज़ें, मतलब ये चीज़ें इन्होंने यहाँ तक बोली है, ठीक है। क्या बोलिए, इट मे बी ईजी फॉर अस, हमारे लिए आसान हो जाता है टू गैस करना, ठीक है, अंदाज़ा लगाना, द सोर्सेज ऑफ सम ऑफ द इंग्रेडिएंट्स, कुछ जो इंग्रेडिएंट्स होते हैं दैट वी लिस्टेड इन टेबल 1.2, जो हमने अभी पढ़ा था, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ठीक है। सो ठीक है, अब यहाँ पे क्या रहता है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, यहाँ से बात कर रहा हूँ मैं आपके लिए, ठीक है। यहाँ मैं फ्रूट्स की बात कर रहा हूँ, फ्रूट्स एंड
वेजिटेबल्स, ठीक है। तो फ्रूट्स एंड वेजिटेबल फॉर इंस्टेंसेस, मतलब वेयर डू दे कम फ्रॉम, कहाँ से आते हैं फूड एंड वेजिटेबल्स? ऑफकोर्स कहाँ से आएंगे? प्लांट से आएंगे। कहाँ से आएंगे? प्लांट से। तो प्लांट्स ऑफकोर्स, बिल्कुल। जो हमारे पास फ्रूट्स और जो वेजिटेबल्स होते हैं कौन देता है? प्लांट्स ही तो देते हैं, ठीक है। तो ये बात तो हमें समझ में आ गई, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। व्हाट आर द सोर्सेज ऑफ राइस और वीट? तो अब मुझे अब ये बताइए कि राइस और वीट के लिए सोर्स क्या होगा फिर, ठीक है। राइस और वीट के लिए सोर्स क्या होगा, ठीक है। कहाँ से आते हैं राइस और वीट, ठीक है। सो यू कैन से दैट यू मे हैव सीन पैडी और वीट फील्ड। आपने देखा होगा, अब अगर मैं हिंदी में आपको बताऊँ, पैडी और वीट फील्ड देखा होगा आपने। विलेज में आप गए होंगे, अपने गांव गए होंगे, तो आपने वहाँ पे धान की खेत देखा होगा, आपने गेहूं के खेत देखे होंगे वहाँ पे आपने, है ना, जो एक रो में लगे रहते हैं कई सारे, है ना, विद रोज एंड रोज ऑफ प्लांट्स लगे, आपने देखे होंगे। विच गिव अस दीज ग्रेन्स, जो ये हमें क्या देता है? यही हमें क्या देते हैं? ग्रेन्स देते हैं, अनाज देते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें हैं, इन्हीं से हमारा क्या पता, ये सोर्स है हमारे किसके? वीट और राइस के, ठीक है। आपने पैडी फील्ड देखा होगा या वीट फील्ड देखा होगा, जब आप विलेज जाते हैं, गांव जाते हैं, आप देखते हैं वहाँ पे, है ना, कई सारे रोज बाय रोज, रोज टू रोज में लगे रहते हैं, प्लांट्स लगे रहते हैं, है ना, और डिफरेंट डिफरेंट फूड्स के लगे रहते हैं, ठीक है ना। सो आगे बढ़ते हैं। एंड देन देयर आर फूड आइटम्स लाइक मिल्क, अब हम जैसे मिल्क की बात करते हैं, है ना, लाइक मिल्क हो गया, है ना, एग्स हो गया, है ना, मीट हो गया, चिकन हो गया, फिश हो गया आपका, है ना, प्रॉन्स हो गया, बीफ्स हो गया, ठीक है, पॉक हो गया, एंड सच अदर विच कम फ्रॉम एनिमल्स। तो आपको दूध मिल रहा है, आपको अंडे मिल रहे हैं, आपको मिल्क मिल रहा है, एग मिल रहा है, मीट मिल रहा है, चिकन मिल रहा है, फिश मिल रहा है आपको, ठीक है, बीफ, पॉक, एंड ये सारे आपको क्या करने मिल रहे हैं? तो ये कहाँ से मिल रहे हैं? प्लांट से तो मिल नहीं रहे, ये सारे के सारे किससे मिल रहे हैं? एनिमल्स से मिल रहे हैं, ठीक है। सो विच, यहाँ से यू कैन से दैट, ठीक है, सॉरी, ठीक है, हाँ, विच कम फ्रॉम एनिमल, तो ये सारे के सारे एनिमल से मिल रहे हैं, ठीक है। सो आप बता सकते हैं। अब नेक्स्ट एक्टिविटी 3 पे चलते हैं। एक्टिविटी 3 क्या कह रहा है? लेट अस टेक द फूड आइटम्स लिस्टेड अर्लियर एंड ट्राई टू फाइंड आउट वेयर दे कम फ्रॉम। हमें कुछ फूड आइटम्स की लिस्ट बनानी है और हमें ये भी बनाना है कि वो कहाँ से हमें मिलते हैं, ठीक है, सोर्स हमें बताना है। सम एग्जाम्पल आर शोन इन टेबल 1.3, ये एग्जाम्पल 1.3 का टेबल है, आप देख रहे होंगे, ठीक है, ये 1.3 टेबल है हमारा, ठीक है, ये ब्लू में मैंने कर रखा है, ब्लू कलर में। फिल इन द ब्लैंक्स इन टेबल 1.3 एंड ऐड मोर एग्जाम्पल टू दिस लिस्ट। हमें कुछ एग्जाम्पल्स इसमें लिस्ट करने हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको बताता हूँ, जैसे इडली, ओके, तो इडली, अब इडली की बात करते हैं, चलिए इडली कैसे बनती है? तो इडली कैसे बनती है? फूड आइटम इडली, इंग्रेडिएंट्स क्या है? तो इडली के लिए आपको राइस चाहिए, उड़द दाल चाहिए, सॉल्ट एंड वाटर। अब ये सारी चीज़ें जो इंग्रेडिएंट्स है, इसका सोर्स क्या है? राइस, उड़द दाल, सॉल्ट एंड वाटर। दीज, मतलब कि कहने का मतलब है कि इन इंग्रेडिएंट्स का सोर्स क्या है? इन इंग्रेडिएंट्स का सोर्स है प्लांट। क्या है? सबसे आसान, प्लांट, ठीक है, ओके। उसके बाद बात करते हैं हम चिकन करी की। सेकंड में क्या है हमारे पास? चिकन करी। अब चिकन करी की बात करते हो, चिकन करी में इंग्रेडिएंट्स क्या है? चिकन है, उसके अंदर आप स्पाइसेस कुछ मसाले डालेंगे चटपटे के लिए, है ना, स्वाद के लिए। फिर आप उसके अंदर आपकी मर्जी हो सकती है, आप ऑयल डाल सकते हैं, नहीं तो उसके अंदर घी डाल सकते हैं। फिर आप उसके अंदर वाटर डालेंगे। तो ये सारी चीज़ें जो चिकन है, ये क्या है? इसका सोर्स क्या है? एनिमल, ठीक है, स्पाइसेस, ठीक है, ऑयल, घी, इसका क्या है? प्लांट्स। अगर मैं ऑयल की बात करूँ तो ऑयल तो आपके प्लांट्स हो गए, लेकिन घी की बात करूँ तो घी से आपका एनिमल हो गया, एनिमल से मिलता है आपको, ठीक है। उसके बाद आपकी बात करते हैं, जैसे यहाँ उड़द की दाल भी आपको प्लांट से मिलती है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट चलते हैं, आते हैं यहाँ पे खीर। खीर सबने खाई है, तो जैसे मिल्क हो गया। अब खीर का इंग्रेडिएंट्स में क्या हो गया? यहाँ पे इंग्रेडिएंट्स देख रहे हो, इंग्रेडिएंट्स में क्या है? मिल्क, क्योंकि मिल्क मिलाएंगे, मिल्क होगा, राइस होगा एंड शुगर होगा, ठीक है, दूध हो गया, चावल हो गया, और आपके पास चीनी हो गई। जब हम सारी तीनों चीज़ मिलाते हैं तो खीर बनता है, ठीक है। तो ये मिल्क क्या है? मिल्क है जो इसके सोर्स के एनिमल, क्योंकि एनिमल हमें काव हो गया, बेफेलो हो गया, हमें क्या देते हैं? गॉट हो गया, ये हमें देते हैं मिल्क, ठीक है। राइस प्लांट से आता है, ठीक है, ठीक है, और शुगर। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं? आई होप आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है।
तो ये सारी चीज़ें क्या है, ये सारी चीज़ें जो हैं ये इंग्रेडिएंट्स हैं, इनके सोर्सेज हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। लेट्स आगे मूव करते हैं। यहाँ पे क्या करते हैं, अब यहाँ देखते हैं व्हाट डू वी कंक्लूड, ठीक है। अब हमने क्या कंक्लूड, क्या निष्कर्ष निकाला, क्या कंक्लूड निकाला, तो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3। तो एक्टिविटी जो 3 जो थी, जो एक्टिविटी 3 जो थी आपकी, इससे आपको क्या समझ में आया, इससे आपको ये समझ में आया कि ये फूड आइटम्स हैं, इनके इन फूड आइटम्स को बनाने के लिए कौन कौन से इंग्रेडिएंट्स लगेंगे, और ये जो इंग्रेडिएंट्स है, ये इंग्रेडिएंट्स कहाँ से आते हैं ये आपको पता चल गया, ठीक है। इडली बनाने के लिए राइस, उड़द दाल, आपके पास सॉल्ट एंड वाटर, तो ये कहाँ से आते हैं, ये सबसे पहले तो इडली बनाने के इंग्रेडिएंट्स है, अगर ये सब मिलाएंगे तब इडली बनेगी। उसके बाद ये सोर्स क्या है, प्लांट्स, ठीक है। जैसे चिकन के लिए, चिकन करी के लिए चिकन एनिमल सोर्स है, ठीक है, वैसे ही, ठीक है। तो व्हाट डू वी कंक्लूड फ्रॉम एक्टिविटी 3, प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड इंग्रेडिएंट्स लाइक ग्रेन्स। अब यहाँ से हम बात करते हैं लाइक ग्रेन्स, ठीक है, मतलब प्लांट आर द सोर्स ऑफ फूड। हमें पता है कि जो फूड का सोर्स है वो क्या है, फूड जो फूड इंग्रेडिएंट्स का सोर्स है वो क्या है, प्लांट है, लाइक ग्रेन्स, ठीक है। सेरेलस, वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स, सारे के सारे क्या है, प्लांट्स है, मतलब इस सारे के सारे ये जो फूड्स है इनका सोर्स क्या है, प्लांट है, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे एनिमल की, तो एनिमल प्रोवाइड, क्या प्रोवाइड करते हैं हमें, एनिमल प्रोवाइड अस विद मिल्क, मीट, है ना, प्रोडक्ट्स एंड एग्स। मीट प्रोडक्ट हमें देते हैं, एग्स देते हैं, जैसे काउज, गॉट। अब मैं बोलूँगा काउ, आप काउ, गॉट, ये क्या देंगे आपको, मिल्क देंगे, ठीक है। एग्स क्या है, एग्स हो गए आपके, ये एनिमल्स, ये मतलब बेसिकली जो भी आप ये सारी चीज़ें आप यूज़ कर रहे हो अपने फूड में, खाने में, ये सारी चीज़ें कौन दे रहे हैं, कौन दे रहा है ये सारी चीज़ें, ये सारी चीज़ें दे रहे हैं एनिमल, ठीक है। जो भी मिल्क दे रहा है, मीट प्रोडक्ट दे रहा है, एग्स दे रहे हैं, ये कौन दे रहा है, काउ दे रहा है, गॉड्स दे रहे हैं, ठीक है, मिल्क दे रहे हैं, बेफेलोज मिल्क दे रहे हैं। तो आर सम कॉमन एनिमल्स विच गिव अस मिल्क एंड मिल्क प्रोडक्ट्स लाइक बटर। अब मिल्क से आप बटर बनाते हैं, क्रीम बनाते हैं, चीज़ बनाते हैं, कर्ड बनाते हैं, आर यूज ऑल ओवर द वर्ल्ड। समझ में आ रही है बात है। तो ये कौन दे रहा है, काउज एंड बेफेलोज एंड गॉड्स, इसके आप चीज़ बनाते हैं, पनीर बना रहे हैं आप, ठीक है। और क्या बना रहे हैं आप, क्रीम बना रहे हैं आप, कर्ड दही बना रहे हैं आप, दूध यूज़ कर रहे हैं आप, फिर ओवर मतलब यूज़ ऑल ओवर वर्ल्ड, पूरी दुनिया में इसका इस्तेमाल किए जा रहे हैं। तो ये एनिमल्स के सोर्स हैं, यानी इनका सोर्स क्या, एनिमल की वजह से हमें मिल रहे हैं, ठीक है। उसके बाद कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क। तो आप अपने दिमाग में सोचिए, आपका होमवर्क है, आप अपने दिमाग में सोचिए और अपने नोटबुक में, ठीक है, लिखिए कि आप कुछ ऐसे एनिमल्स के बारे में सोचिए जो हमें कुछ देते हैं, एनिमल्स। कैन यू नेम सम अदर एनिमल्स विच गिव अस मिल्क, जो हमें दूध देते हैं इनके अलावा, ठीक है। तो 1.3 में पढ़ते हैं। आई होप यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। लेट्स सी, लेट्स मूव टू नेक्स्ट पॉइंट इज 1.3 प्लांट पार्ट्स। प्लांट के पार्ट्स के बारे में एंड एनिमल प्रोडक्ट्स एज फूड, और एनिमल की ऐसे कौन एनिमल प्रोडक्ट कैसे हैं हमारे एज अ फूड, ठीक है। हम पढ़ेंगे कि प्लांट्स के कौन कौन से पार्ट्स बेसिकली हमें फूड प्रोवाइड करते हैं, है ना, को या हम एक से ज़्यादा पार्ट्स को क्या हम खा सकते हैं, है ना। एनिमल जो हमारे एज अ प्रोडक्ट काम कर रहे हैं कैसे फूड के लिए, ठीक है। तो चलिए इन सब के बारे में पढ़ते हैं बेसिकली। तो फर्स्ट क्या है, प्लांट्स आर वन सोर्स ऑफ आर फूड। बिल्कुल, हमारे फूड का जो एक सोर्स है वो क्या है, प्लांट है ना। विच पार्ट्स ऑफ अ प्लांट आर दीज, जैसे वी ईट मैनी लीफी वेजिटेबल्स, ठीक है। देखिए बहुत से लीफी वेजिटेबल्स होते हैं जिसके आप क्या पत्तियां भी खाते हैं, उसके साथ उसके फ्रूट्स भी खा रहे हैं, साथ में उसकी पत्तियां भी खा रहे हैं, हाँ होता है, बहुत से ऐसे प्लांट्स होते हैं, ठीक है। अब जैसे क्या है, वी ईट फ्रूट्स और सम प्लांट्स, ठीक है, हम फ्रूट्स खाते हैं कुछ प्लांट्स की, कुछ पौधों की, ठीक है, या कुछ। अब जैसे मैं आपको बताऊँ, समटाइम्स कभी कभी रूट्स, समटाइम्स स्टेम्स एंड इवन फ्लावर्स, कभी कभी हम रूट्स खाते हैं। कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके हम रूट्स भी खाते हैं, कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके हम स्टेम्स, टहनियाँ खाते हैं, एंड कुछ ऐसे प्लांट्स होते हैं जिनके हम फ्लावर्स मतलब कि फूल भी खाते हैं, ठीक है। सो हैव यू एवर ईटन, क्या आपने कभी खाया है पम्पकिन फ्लावर्स, ठीक है। जैसे अगर मैं आपको इस प्लांट में दिखाऊँ तो ये फ्लावर है, ये बर्ड है, बर्ड का मतलब जो जब अभी बनना चालू हुआ है, ठीक है, अभी पनपना चालू हुआ है, ठीक है। ये स्टेम है,
ये स्टीम हो गया आपका, ठीक है, ये लीफ हो गया आपका, ये रूट्स हो गए आपके, ठीक है। सो हैव यू एवर ईटन पम्पकिन फ्लावर्स डिप्ड इन राइस पेस्ट एंड फ्राइड इट फ्राइड जो फ्राइड करके बिल्कुल खाया गया हो, कभी ट्राई किया आपने पम्पकिन फ्लावर? And some plants, let's suppose some plants have two or more edible का मतलब यहाँ पे मैं बताता हूँ आपको, edible का मतलब होता है eatable, मतलब क्या कुछ प्लांट्स के दो या दो से ज़्यादा, अगर मैं बात करूँ, पार्ट्स जो हैं वो खा सकते हैं। कि जैसे आपने एक कोई भी एक, आप मान लीजिए कोई भी आपने प्लांट लिया, उसके आप फ्रूट्स तो खा सकते हैं, साथ साथ उसके आप फ्लावर्स खा सकते हैं, नहीं तो आप उसके स्टेम्स खा सकते हैं, नहीं तो आप उसके लीव्स खा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ होते हैं ऐसे, कुछ होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं ऐसे, कुछ होते हैं प्लांट्स, बहुत होते हैं, ठीक है। अब जैसे मैं बात करूँ सीड्स की, बीज की बात करूँ, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स। अब जो मस्टर्ड्स के प्लांट्स होते हैं, ठीक है, जो मस्टर्ड होते हैं उसके जो प्लांट्स होते हैं, उनकी जो सीड्स होती है वो क्या देती है हमें? ऑयल देती है, गिव अस ऑयल, ठीक है। एंड द लीव्स आर यूज एज अ वेजिटेबल, और जो उसकी पत्तियां होती हैं, लीव्स होती हैं, ठीक है, वो क्या वेजिटेबल्स में, खाने के सब्जियों में यूज़ की जाती है, ठीक है, यहाँ पे। एंड द लीव्स आर यूज एज अ वेजिटेबल, ठीक है। सो कैन यू थिंक, क्या आप सोचते हैं, क्या आप सोच सकते हैं, कैन यू थिंक ऑफ द डिफरेंट पार्ट्स ऑफ अ बनाना प्लांट, ना, तो जो भी है मतलब कि डिफरेंट पार्ट्स ऑफ बनाना प्लांट दैट आर यूज एज फूड। हाँ बिल्कुल, ठीक है, क्योंकि उसमें तो सारे वो बनानास जो तो बिल्कुल लीव्स के ही बने होते हैं वो तो, ठीक है ना। सो थिंक ऑफ मोर एग्जाम्पल वेयर मैनी पार्ट्स ऑफ अ सिंगल प्लांट आर यूज एज अ फूड। तो आप कुछ ऐसे प्लांट्स का नाम आप बताइए, ये भी आपको होमवर्क है, ऐसे प्लांट्स का नाम आप बताइए जो क्या हो, जो आपका मतलब जो एक प्लांट जो उसके आप डिफरेंट पार्ट्स खा सकते हैं, ठीक है, या फ्लावर, फ्रूट्स, स्टीम्स या रूट्स या लीव्स खा सकते हैं, आप डिफरेंट पार्ट्स खा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसे प्लांट्स के बारे में आपको बताना है। अब जैसे एक्टिविटी 4 में क्या है, फ्रॉम ऑल फूड आइटम्स यू हैव लिस्टेड इन टेबल 1.3 जो हमने करा था, चूज 1.3 में हमने जो टेबल देखा था, चूज दोज आइटम्स हुज इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम प्लांट्स। तो हमें क्या करना है, चूज करना है वो सारे इंग्रेडिएंट्स जो उन प्लांट, जो किसी ना किसी प्लांट से मिलके बने, जो मिले हैं हमें, मतलब इंग्रेडिएंट्स आर ऑब्टेन, जो ऑब्टेन का मतलब होता है प्राप्त हुए हैं, फ्रॉम प्लांट से। विच पार्ट ऑफ अ प्लांट, आइडेंटिफाई दीज एंड लिस्ट ऑफ फूड आइटम्स एंड प्लांट पार्ट्स ऑफ एस, मतलब आपको बताना है कि जो मतलब कि जो आपको वो इंग्रेडिएंट्स मिला है वो आपको सोर्स, अगर प्लांट है तो प्लांट से किस पार्ट से मिला है, ठीक है। जैसे मैं अगर अब बात करूँ कि फूड आइटम विच प्लांट एज द मेजर सोर्स, जैसे कि मैं ब्रिंजल करी की बात करूँ, तो ब्रिंजल करी का मतलब इसमें इंग्रेडिएंट्स क्या है कि ब्रिंजल है ना, चिली एज स्पाइसेस एनी अदर, ठीक है, ऑयल फ्रॉम ग्राउंड नट, है ना, मस्टर्ड ऑयल, यहाँ मस्टर्ड बताया था मैंने, बी जो वो होती है, मैंने आपको यहाँ बताया था, आपको दिखाता हूँ मैं, यहाँ पे जो सीड्स होती है, सीड्स ऑफ मस्टर्ड प्लांट्स, ठीक है, ये वाला, ठीक है। उसके बाद सोयाबीन, एनी अदर प्लांट्स, ये सारे क्या हैं, ठीक है, तो ये इंग्रेडिएंट्स है, ठीक है। उसके बाद प्लांट्स पार्ट्स विच गिव अस द इंग्रेडिएंट्स, तो वो मतलब प्लांट्स के पार्ट्स बताइए जो हमें इंग्रेडिएंट्स देते हैं। अब जैसे मैं मान लो फ्रूट्स, तो फ्रूट्स कहाँ से आता है, ठीक है, जो फ्रूट्स होगा वो रूट्स तो देगी नहीं फिलहाल, ठीक है, जो एप्पल्स होते हैं, ठीक है, जो बनाना होता है, ठीक है, तो ये सारे कहाँ से मिलते हैं हमें, ठीक है, तो पत्तियों पे लगे होते हैं, मतलब कि वहाँ पे टहनियों पे लगे होते हैं उसके ऊपर साइड पे, ठीक है। तो मतलब आपको पार्ट्स बताने के, स्टेम से मिलता है आपको, फ्लावर से मिलता है आपको, या रूट से मिलता है, या लीफ से मिलता है, फ्रूट्स कहाँ से मिलता है, तो उस पार्ट्स के नाम बताने हैं आपको। तो यहाँ तो बता दिया कि ब्रिंजल इज़ अ फ्रूट, चिल्ली एज अ स्पाइसेज एनी अदर, है ना, ऑयल जो होता है वो सीड से मिलके बने होते हैं, चिल्ली एज अ स्पाइसेज ये आपके फ्रूट हो गए, ठीक है, ये तो आपने बता दिए, हो गया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं कि जो आपको ऑयल मिलते हैं वो सीड से मिलते हैं, ठीक है, मस्टर्ड के जो प्लांट्स होते हैं उसके सीड से मिलते हैं, ये आपने बता दिया कि सीड से आपको ऑयल मिलता है। तो ये आपने क्या बताया, पार्ट्स बताया कि सीड एक पार्ट्स है जिससे हमें ऑयल मिलता है, ठीक है, ब्रिंजल फ्रूट है इससे हमें मिलता है, ठीक है। तो आपको 2 और 3 मतलब 2 और एग्जाम्पल दे के बताने हैं, ठीक है ना। तो आप अपने होमवर्क में ऐसे लिख लीजिए, क्योंकि देखिए अगर मैं बता दूंगा आपको तो एज ए ईजी हो जाएगा। आप थोड़ा अपने ब्रेन पे थोड़ा सा जोर डालिए, ठीक है, प्रेशर दीजिए थोड़ा सा, ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा, और सोचने की कोशिश कीजिए, ठीक है। नेक्स्ट पढ़ते हैं, नेक्स्ट क्या है,
नेक्स्ट में देखिए, पहले मैं बताना चाहूँगा, डू नॉट ट्राई टू टेस्ट अननोन प्लांट्स अराउंड यू। जो आपके आसपास कुछ प्लांट्स हैं उनको आप टेस्ट मत कीजिए, हर किसी को मत खाइए। यू टू सी इफ दे आर एडिबल, ठीक है। सम प्लांट्स कुड बी पॉइजन्स, कुछ प्लांट्स होते हैं ना जहरीले भी होते हैं, तो हर प्लांट्स को आप ट्राई मत कीजिए। अब तो करिए मत, मैं तो बोलता हूँ मत ही करिए आप, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्टिविटी 5 में क्या लिखा हुआ है, टेक सम ड्राई सीड्स, कुछ सूखे बीज ले लीजिए, ऑफ मूंग के और चने के। पुट अ स्मॉल क्वांटिटी ऑफ सीड्स इन अ कंटेनर फिल्ड विद वाटर, कुछ आपने कंटेनर ले लिया, कोई कटोरी ले लीजिए, आप बाउल ले लीजिए, उसके अंदर मूंग के चने के क्या कीजिए आप, बीज ले लीजिए, दाने ले लीजिए, उसको उसमें डाल दीजिए, पानी से उसको भर दो आप। भरने के बाद क्या होगा, उसको एक साइड में रख दो आप, ठीक है। लीव्स दिस असाइड फॉर अ डे, एक दिन के लिए रख दो। नेक्स्ट डे ड्रेन द वाटर कंप्लीटली एंड लीव द सीड्स इन द वेसल, ठीक है। लीव द सीड्स इन द वेसल, छोड़ दीजिए बर्तन में, रैप, ठीक है, देम विद अस पीसेस ऑफ वेट क्लॉथ एंड सेट असाइड, या उसको आप कपड़ों में बांध के किसी साइड में रख दो आप उसको, ठीक है। जो भी मूंग है, चने का जो भी आपका दाना जो बीज था उसको आप रख दो, ठीक है। उसके बाद द फॉलोइंग डेज डू यू ऑब्जर्व एनी चेंजेस इन द सीड, बिल्कुल। जब भी हम चने खाते हैं, हम चने फुलाते हैं, 1-2 दिन छोड़ देते हैं, तो उससे क्या होता है, उसके अंदर ना अंकुरित होने लगता है, मतलब उसके अंदर क्या, ऐसे देखो ऐसे निकलने लगते हैं, ऐसे, है ना, पौधे टाइप के, ऐसे टहनिया टाइप के निकलने लगती है, ऐसे बीज, है ना, मतलब बीज में से निकलने लगते हैं। अ स्मॉल वाइट स्ट्रक्चर में हैव ग्रोन, देखिए वाइट स्ट्रक्चर देख रहे होंगे आप, है ना, ये देख रहे हैं, यहाँ बड़ा दिख रहा है, ये वाइट स्ट्रक्चर क्या ग्रोन होने लगता है, देख रहे होंगे। चना, बेसिकली आपके घरों में चना तो होते हैं, चना तो सभी खाते हैं बेसिकली, है ना। तो 2-3 दिन के लिए रख दें आप, देखो अजीब सा बिल्कुल उसमें वाइट वाइट ग्रो होने लगता है ना, निकलने लगता है। A small white structure may have grown out of these seeds, and if so the seeds have sprouted, ठीक है। तो सीड के स्प्राउटेड होने लगता है, ठीक है। अब देखिए बाहर निकलने की कोशिश करेगा वो, और उसके बाद क्या है, इफ़ नॉट, अगर नहीं तो वॉश द शीट्स इन वाटर एंड ड्रेन द वाटर एंड लीव देम असाइड फॉर अनदर डे। अगर नहीं निकलता तो एक बार, एक दिन के लिए और छोड़ दो, मतलब एटलीस्ट 1 डे में, अगर नहीं निकला 2 दिन के लिए, 1 दिन के लिए और छोड़ दो, या उसके अगले दिन के लिए छोड़ दो, निकलेगा डेफिनेटली। जो वाइट स्ट्रक्चर है ना, वाइट स्ट्रक्चर जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये डेफिनेटली निकलता है, ठीक है। मतलब कि कुछ उसमें तो वाइट वाइट से निकलेगा, ठीक है। उसके बाद क्या है, कवर विद अ वेट क्लॉथ, अब उसको ढक दो गीले कपड़े से। विद द नेक्स्ट डे सी इफ द सीड्स हैव स्प्राउटेड, बिल्कुल होगा, उसमें से कुछ ना कुछ वाइट स्ट्रक्चर निकलेगा। आफ्टर वॉशिंग दीज स्प्राउटेड सीड्स यू कैन ईट दैम, दे कैन ऑल्सो बी बॉइल्ड, वो भी बॉइल्ड की तरह होंगे, ठीक है, वो भी बॉइल्ड की तरह होंगे। एड सम स्पाइसेस एंड गेट अ टेस्टी स्नैक टू ईट। देखिए मैं बेसिकली मैं भी क्या करता हूँ कि 2-3 दिन के लिए चने को छोड़ देता हूँ, ठीक है, कटोरे में जो बॉइल में डाल के 2-3 दिन की छोड़ देता हूँ, तो उसमें क्या होता है, एक वाइट स्ट्रक्चर निकलने लगता है, तो उसको मैं अच्छे से धो लेता हूँ, उसके अंदर फिर नमक वमक मिला के खा लेते हैं, अच्छा होता है, ठीक है। आप भी ट्राई करना, ये ऐसे चने होते हैं, अब ये ऐसे हो जाते हैं। सो डू यू नो वेयर हनी कम्स फ्रॉम, अब शहद आप देखते होंगे शहद कहाँ से आता होगा और कहाँ से आता है, और हाउ इट इज़ प्रोड्यूस्ड, और ये कैसे पैदा होता है। तो हैव यू सीन अ, आपने कभी देखा होगा बिहीव वेयर सो मैनी बीज कीप बजिंग अबाउट, है ना। आपने देखोगा जो मतलब कि जो बिरनी होती है, हिंदी में बोलते हैं, है ना, बीज जो होती है ना, जो बीज बजिंग करते रहती हैं अबाउट बीज कलेक्ट नेक्टर स्वीट जूस, क्या करती है ना कि फूल से, फ्लावर्स में से जो स्वीट जूस होती है उसे कलेक्ट करके लेके आती है, ठीक है। उसके बाद फ्रॉम फ्लावर्स से लेके आती है, कन्वर्ट इट इनटू हनी, और वो किस में कन्वर्ट कर देती है, इसको हनी में कन्वर्ट कर देती है। फ्लावर से जो ये स्वीट जूस क्या सक करके लेके, सोख के लेके आती है, ठीक है, चूस के लेके आती हैं फ्रॉम फ्लावर्स एंड कन्वर्ट इनटू हनी, और हनी में कन्वर्ट कर देती है। एंड स्टोर इट इन देयर हाइव, अपने छत्ते में क्या कर देती है, वो उसे स्टोर कर देती है, ठीक है। उसके बाद जैसे आप यहाँ पे छत्ता देख रहे हैं ना, उसके बाद फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर, ठीक है, मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर। देखिए कई, ये आप मैं नहीं बोल सकता 1 दिन में, 2 दिन में, 3 दिन में, 4 दिन में बनेगा, ये सालों में भी बनता है। ये बहुत अच्छा छत्ता होता है ना एकदम बिल्कुल, जो आपका मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे जो आपका नेक्टर होता है, ठीक है, मतलब कि हाइव जो होता है इनका, ठीक है, ये जो हाइव होता है इनका छत्ता जो होता है वो बहुत ही, इसको बनाने में साल लग जाते हैं, ठीक है, या महीने भी लग जाते हैं। फ्लावर्स एंड देयर नेक्टर मे बी अवेलेबल ओनली फॉर अ पार्ट ऑफ द ईयर, सो बीज स्टोर दीज नेक्टर फॉर देयर यूज ऑल थ्रू द ईयर,
हर साल ये करते हैं ऐसे, ठीक है। एंड व्हेन वी फाइंड सच अ बिहेव वी कलेक्ट द फूड स्टोर्ड बाय द बीज एज हनी। तो हमें क्या करता है, हम कलेक्ट कर लेते हैं फूड। देखिए हनी भी एक तरह का फूड है, तो हम स्टोर कर लेते हैं इसको कहाँ से, बाय द बीज एज हनी। जो बीज मतलब कि जो मधुमक्खियाँ हैं वो जो बना के रखती हैं उस छत्ते को, उसमें से हम कलेक्ट कर लेते हैं उनको भगा के, ठीक है। तो ये भी एक तरह का फूड हो गया हम जो कलेक्ट कर, ओके। उसके बाद नेक्स्ट क्या है, हाँ नेक्स्ट है, ओके नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट है हमारा 1.5 मतलब व्हाट डू एनिमल्स ईट, ठीक है। तो अब एनिमल्स क्या खाते हैं, अब देखने की बात है। तो आपने देखा होगा, डू यू हैव कैटल, आपने कैटल देखा होगा, डू यू हैव अ कैटल और अ पेट दैट यू टेक केयर ऑफ। हो सकता है आपके घर में कोई डॉग हो या आपने कुछ टेक केयर कर रखा हो कुछ अपने एनिमल्स को। डॉग हो सकता है, कैट हो सकता है, बेफेलो और अ गॉट, बकरी हो सकती है। यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड। आप बिल्कुल अवेयर होंगे कि किस एनिमल्स को क्या खिलाना है, ठीक है, ओके। एंड यू विल देन श्योरली बी अवेयर ऑफ द फूड द एनिमल्स ईट्स, क्या एनिमल्स खाते हैं, व्हाट अबाउट अदर एनिमल्स, एंड दूसरे एनिमल्स के बारे में पता होगा आपके, आपने जो मतलब पाला हुआ है अपने घर में उसको भी पता होगा, उसके बारे में पता होगा कि वो क्या खाते हैं और जो दूसरे एनिमल्स हैं वो भी क्या खाते हैं, ठीक है। हैव यू एवर ऑब्जर्व्ड व्हाट अ स्क्वायरल, स्क्वायरल जो होता है गिलहरी होती है ना, पिजन हो गया, या लिजर्ड हो गया, और अ स्मॉल इंसेक्ट मे बी ईटिंग एज देयर फूड, ठीक है। वो क्या क्या खाते हैं, उनके खाने जो हैं। आई होप आप अवेयर होंगे इस बारे में, पता होगा आपको, नहीं पता हो तो कोई इशू नहीं है, ठीक है। बस आप पढ़ेंगे इसी में, उसमें क्या। एक्टिविटी 6 की बात करते हैं। अब क्या था, सेवरल एनिमल्स, बहुत तरह अलग अलग तरह के एनिमल्स होते हैं, आर लिस्टेड इन द टेबल 1.5 में लिस्टेड किया गया। फॉर सम ऑफ देम द टाइप ऑफ फूड दे ईट, यहाँ पे ध्यान दे ईट इज ऑल्सो गिवन। तो फिल इन द ब्लैंक्स इन द टेबल, ठीक है। अब आपको भरना है, यहाँ पे क्या भरना है आपको, देखते हैं सबसे पहले, ओके। यहाँ पे इन्होंने टेबल बताया है, ठीक है, सॉरी, हाँ 1.5 टेबल बताया इन्होंने, ठीक है। अब 1.5 टेबल क्या है, ये रहा। जैसे बफेलो हो गई, अब बफेलो में आप जस्ट मिनट, अब बफेलो में आपको पता, बफेलो क्या होती है, गाय, वो भैंस, ठीक है। बफेलो भैंस हो गई, जो ग्रास खाती है ना। उसके बाद आपका ऑयल केक हो गया, हे हो गया, ग्रेन्स हो गए, ठीक है। कैट आपका स्मॉल एनिमल्स हो गई, है ना, बर्ड्स हो गए, और मिल्क हो गया, ये सब। तो आपको बताइए रैट क्या खाते हैं, लॉयन क्या खाते हैं, टाइगर, स्पाइडर, हाउस लेजर्ड, काउ, ह्यूमन बींग्स, बटरफ्लाई, क्राउ, अदर्स क्या क्या खाते हैं। दिस इज़ योर होमवर्क। एंड जस्ट जैसे लॉयन आपका, मैं थोड़ा हिंट देता हूँ, लॉयन आपका क्या होता है, बेसिकली चिकन खाते हैं ना, स्लैश ऑफ मीट, ठीक है। टाइगर भी वही करते हैं, है ना। स्पाइडर, हाउस लेजर्ड जो आपके होते हैं वो क्या खाते हैं वो, ठीक है। तो जितने भी कॉकरोच होते हैं आपके घर में वो हाउस लेजर्ड जो होती हैं, ठीक है। और मतलब कि सॉरी, उसके बाद ये आपके ह्यूमन बींग्स हो गए, ठीक है। काऊ भी ग्रास खाती हैं, ठीक है, गाय जो होती है। उसके बाद ह्यूमन बींग्स की बात करें हम, तो ह्यूमन बींग्स जैसे हम हो गए, तो हम तो प्लांट्स भी खाते हैं, ठीक है, और कई डिफरेंट चीज़ें भी खाते हैं हम, ठीक है। सिर्फ खाने लायक खाते हैं, ऐसा वैसा नहीं खाते कुछ, ठीक है। चलिए पढ़ते हैं। अब देखिए क्या है, प्लांट्स प्रोडक्ट्स इन ग्रुप फर्स्ट, दीज आर कॉल्ड हर्बीवोर्स। हर्बीवोर्स का मतलब क्या होता है, हर्बीवोर्स का मतलब वो, हर्बीवोर्स बोलेंगे देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, ठीक है। अब देखिए हर्बीवोर्स का मतलब मैं आपको बताता हूँ, हर्बीवोर्स का मतलब, हर्बीवोर्स का मतलब वो जो सिर्फ क्या खाते हो, प्लांट्स खाते हो। जैसे कि आपका काऊ हो गया, ठीक है, जैसे आपका बेफेलो हो गया, ठीक है, रैबिट हो गया, ठीक है। ये सारे क्या खाते हैं, ये सारे क्या आते हैं, ये प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, ये उससे रिलेटेड खाते हैं। बट ये क्या खाते हैं, इन्हें हम हर्बीवोर्स कहते हैं, जो क्या खाते हैं, प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, उन्हें हर्बीवोर कहते हैं, ठीक है। आई होप यू अंडरस्टैंड, सिंपल लैंग्वेज में, और सिंपल है, ज़्यादा हार्ड नहीं है। देन उसके बाद पढ़ेंगे देयर आर सम एनिमल्स विच, मतलब वो एनिमल्स जो प्लांट्स खाते हैं, ठीक है, और उन्हें हर्बीवोर्स कहते हैं। एंड देयर आर सम एनिमल्स विच ईट अदर एनिमल्स, वो कुछ एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, प्लेस दीज इज ग्रुप 2, उन्हें ग्रुप 2 में रखा गया है।
तो इन ग्रुप 2 को हम क्या कहते हैं, दीज एनिमल्स आर कॉल्ड कार्निवोर्स। कार्निवोरस का मतलब कि हर्बीवोरस ये हो गए जो प्लांट्स खाते हैं, कार्निवोरस वो हो गए जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। वो एनिमल्स जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं उन्हें ग्रुप 2 में रखा गया, उनको हम कार्निवोरस कहते हैं। ठीक है, समझने के लिए ग्रुप 2 में रखा गया। एंड डू यू फाइंड सम एनिमल्स विच ईट बोथ प्लांट्स एंड एनिमल्स। अच्छा, वो कौन सा एनिमल्स है जो प्लांट भी खाते हैं और एनिमल्स भी खाते हैं, जैसे ह्यूमन बींग्स हो गए, हम हो गए। ठीक है, तो प्लेस देम इन ग्रुप 3, उन्हें बेसिकली हमने ग्रुप 3 में रखा हुआ है। ठीक है, अब ग्रुप 3 में रखा हुआ है तो क्या बोलते हैं, तो दीज आर कॉल्ड ओमनीवोरस। ओमनीवोरस का मतलब जो प्लांट्स भी खाते हैं और जो एनिमल्स भी खाते हैं, स्लैश ऑफ मीट। ठीक है, सो प्रिपेयर अ टेबल एज इन टेबल 1.6 एंड एंटर दीज सेपरेटली इन द 3 कॉलम्स एंड शो। कि अब देखिए यहाँ पे हार्बीवोर्स में कहा आ गया जो घास खाते हैं, मतलब बेसिकली ग्रास खाते हैं, है ना। और लॉयंस आपके एनिमल्स खाते हैं। डॉग्स क्या खाते हैं, डॉग्स, तो ये क्या है, ये हार्बीवोर्स हो गए, कार्निवोर्स हो गए, ओमनीवोर्स हो गए। अब ओमनीवोर्स हो गए, ये दोनों ही खाते हैं, दोनों चीज़ें खाते हैं। मीट भी खाते हैं, आप इन्हें मिल्क भी दे सकते हैं, आप इन्हें ब्रेड भी दे सकते हैं, तो वे भी खा लेते हैं। ठीक है, ठीक है। अभी लेकिन ये क्या होता है, कार्निवोर्स सिर्फ मांस ही खाते हैं सिर्फ। ठीक है, लॉयन जो होते हैं। ठीक है, और काउ जो कि हार्बीवोर्स सिर्फ घास फूस खाते हैं। ठीक है, तो आपको इसके बारे में लिखना है। ठीक है, तो यहाँ पर लिख सकते हैं, मैंने ऑलरेडी थोड़ा बहुत बता दिया आपको। अच्छा, पहली का एक क्वेश्चन है, पहली वांट्स टू नो वेयर यू वुड प्लेस ह्यूमन बींग्स। ये कहाँ पे आप प्लेस करेंगे, कौन सा जगह देंगे हम उनको वाइल फिलिंग टेबल 1.6। सो 1.6 में आप हर्बीवोर्स, कार्निवोर्स या ओमनीवोर्स, इन तीनों में से किस में देंगे, तो एब्सोल्युटली हम इन्हें ओमनीवोर्स में देंगे। क्यों ओमनीवोरस में इसलिए देंगे क्योंकि हम क्या कहते हैं, हम प्लांट्स भी खाते हैं, हम एनिमल्स भी खाते हैं, इसलिए हम इसको ओमनीवोरस में देंगे। ठीक है, दोनों चीज़ खाते हैं। ओके, और यहाँ पे क्या है, सो वी नो दैट देयर आर मैनी अमंगस्ट अस हु डू नॉट गेट सफिशिएंट फूड। ठीक है, सबको मिलता है बेसिकली, लेकिन कुछ है तो सफिशिएंट फूड नहीं मिलता। ठीक है, और वी नीड टू फाइंड वेज बाय विच मोर फूड कैन बी ग्रोन इन द कंट्री। देखिए, हमें कई सारी चीज़ें जो है, कई रास्ते हमें ढूंढने पड़ेंगे जिसके वजह से हम ग्रो कर सकते हैं अपने फूड को अपने कंट्री के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा। दैट विल नॉट बी इनफ। ये इनफ नहीं है ना, वी विल नीड टू फाइंड वेज टू इंश्योर दैट दिस फूड इज़ मेड ईजिली अवेलेबल इन ईच एंड एवरी वन ऑफ अस। हमें इतना फूड हमें अपना प्रोड्यूस करना है कि हर एक लोग तक, हर एक आदमी तक, या हर एक ह्यूमन बींग्स तक वो खाना पहुंच सके, कोई भूखे ना रहे। ठीक है, तो बेसिकली चैप्टर्स था, बहुत इंपॉर्टेंट, बहुत अच्छा चैप्टर था। ठीक है, सो आई होप आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा, और आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन फिर भी कुछ रहता है तो हम बता देंगे। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती है, सो इट्स हम्बली रिक्वेस्ट, प्लीज़ सपोर्ट अस।